बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 54 दिन तक सुशासन तिहार चला, जिसका शनिवार को धमतरी में समापन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश के सभी 33 जिलों का दौरा कर जन चौपाल के जरिए जनता से संवाद किया। उन्होंने योजनाओं की जमीनी हकीकत परखी और उन्हें कई गुना बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी जुटाए। अब सीएम साय ने इस पूरे अभियान को अपने जीवन की मूल्यवान थाती बताया। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी, चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी भी सुनिए। छत्तीसगढ़ में सुशासन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू हुए सुशासन तिहार का समापन धमतरी में हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे शासन और जनता के बीच की दूरी कम करने वाला अभियान बताया। 8 अप्रैल से शुरू इस अभियान में मुख्यमंत्री ने 33 जिलों का दौरा कर जन चौपाल के जरिए सीधे संवाद किया, जन समस्याएं सुनी और कई मामलों में समाधान भी सुनिश्चित किया। जमीनी कामों में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। मुख्यमंत्री ने स्कूलों, अस्पतालों और निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर योजनाओं के असर का मूल्यांकन किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी की। इनमें स्कूलों के युक्तियुक्तकरण और पहले चरण में 5000 शिक्षकों की भर्ती शामिल है। सुशासन तिहार का उद्देश्य था कि 1.5 साल में जिस जनता ने मोदी की गारंटी में विश्वास करके हम लोग को सरकार में बैठाया और 1.5 वर्षों में उनके लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है मोदी की गारंटी को पूरा करने का, भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का, तो कहां तक उन तक पहुंची है उसका फीडबैक लेने के लिए ये सुशासन तिहार का आयोजन किए थे। और वहां पर पीडीएस व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं, गाँव में बिजली रहती है कि नहीं, सड़क ठीक है कि नहीं, वहाँ पर पटवारी आता है कि नहीं, स्कूल में टीचर हैं कि नहीं, ये सब सारा एक फीडबैक लेने के लिए सुशासन तिहार का आयोजन किए थे, जो कि 8 अप्रैल से कल तक 31 मई तक चला और 3 चरणों में चला। पहले चरण में समस्याओं का संकलन किए, दूसरे चरण में हमारे अधिकारी उनका समाधान किए और तीसरे चरण में जगह जगह समाधान शिविर लगाकर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किए। हमारे अधिकारियों ने जो समस्या आई थी उस पर कितना निराकरण हुआ, ये सब जनता के सामने में रखे और हम स्वयं, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, विधायक और हमारे महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाकर सब फीडबैक लेने का प्रयास किए। और हम समीक्षा भी बैठक लेते थे, 2-2, 3-3 जिले का 3-3, 4-4 घंटे बैठक लेते थे। मैं मतलब मुख्यमंत्री के नाते पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने प्रयास किया है 1.5 वर्षों में, वो काफ़ी हद तक लोगों तक पहुंचा है और हमारे कामों से लोग खुश हैं। हालांकि सुशासन तिहार को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे महज एक दिखावा बताया और आरोप लगाया कि 1.5 साल में सरकार ने जनता के हित से जुड़ा कोई ठोस कार्य नहीं किया। 1 साल में ऐसा कोई भी योजना बता दे, इस सरकार ने जनता के लिए काम किया। न गांव में कोई काम चल रहा है, न जनता के लिए कोई योजना है इनके पास, न क्षेत्र के लिए, गांव के लिए कोई काम है इनके पास, न कोई बड़ी काम अभी तक इन्होंने किया है। तो किस चीज की जाके ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं या फीडबैक ले रहे हैं कि हमारी योजनाएं आपके तक मिल रही है कि नहीं मिल रही? सुशासन तिहार अभियान शासन को जनता के करीब लाने की कोशिश थी, जहां सीधी बातचीत, योजनाओं की समीक्षा और सुझाव जुटाने पर जोर दिया गया। अब देखना होगा कि इसका असल फायदा जनता तक पहुंचता है या नहीं। इसका जवाब समय और जनता खुद देगी। इंडिया न्यूज के लिए रायपुर से जगजीत सिंह की रिपोर्ट।
और देखिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता वाशु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाशु जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत वाशु जी मैं आपसे ही करूंगी। सुशासन तिहार का समापन हो चुका है, कैसे देखते हैं आप? इसने जनता को कितना लाभ हुआ इससे? देखिए शगुन जी, निश्चित रूप से कल 31 मई को सुशासन तिहार समाप्त हो गया है। देखिए शगुन जी, इसके पीछे का उद्देश्य समझना पड़ेगा कि कैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री अनेकों गांव में पहुंचे, जिलों में पहुंचे, वहां के अधिकारियों की समीक्षा की, सारे काम जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के तहत हमने वादा किया था जनता से, तो निश्चित रूप से वो धरातल पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। जब एक मुखिया गांव गांव जाता है और लोगों से बैठ के संवाद करता है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ की ओर सरकार तेजी से काम कर रही है और निश्चित रूप से लोगों तक हमारी योजनाएं पहुंची है। जैसे बहुत सारी योजनाएं चल रही है शगुन जी, महतारी वंदन योजना से लेकर किसानों को 3100 रुपए मिल रहा है, तेंदु पत्ता संग्रह को 5500 रुपए प्रति मानक बोरे दर से मिल रहा है, 20,000 करोड़ रोड के ऊपर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम इस 1 साल की सरकार में हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम है, गिनाना चाहेंगे शगुन जी तो लंबा फहरिस्त है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री, मंत्रीगणों और विधायकगणों ने अपने क्षेत्रों में जाकर इसका दौरा किया, सारी चीजों की समीक्षा की है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए सारे लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रगति के मार्ग पर है। ठीक है वाशु जी। आशीष जी, मैं आपका यहाँ पर रुख करूंगी। जिस तरीके से मुखिया ही प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर, जन जन के बीच में जाकर उनसे उनकी समस्याएं पूछे और उन समस्याओं का निवारण भी उन्होंने करने की कोशिश की और लगातार उनका कहना है कि ये कोशिशें जारी रहेंगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस का इसको स्टंटबाजी कहना कहां तक सही है सर? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, स्टंटबाजी तो शायद कहना सही इसलिए है क्योंकि ये जो इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम विष्णुदेव साय जी ने चलाया था सरकार ने, इसमें 40 लाख के आसपास आवेदन आए थे। इन आवेदनों को निराकरण करने का दावा भी करती है सरकार। क्या ये कौन सी सरकार की वेबसाइट पर या कौन से सरकारी पटल पर ये ट्रांसपेरेंसी रखी गई है कि किन शिकायतों का किस तरह से निराकरण किया गया? और इन 15 जो महीने में सरकार सुशासन तिहार चला रही थी सरकारी पैसों को खर्च करके, उसमें कितने अधिकारियों पर शिकायत की गई, कौन सी ऐसी कार्रवाई की गई है जिससे जो है जनता को सीधा लाभ मिलेगा, कौन सा ऐसा नया प्रोग्राम या स्कीम सुशासन तिहार में जो है सरकार ने लॉन्च किया। देखिए, 5,000 नौकरियों की सरकार बात कर रही है, लेकिन 45,000 नौकरियां युक्तियुक्तकरण के चक्कर में जो है अभी खतरे में है। कानून व्यवस्था की स्थिति हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं, किसानों की स्थिति हम देखते हुए आ रहे हैं। अभी केंद्र सरकार ने जो है कहा था कि आधे से ज्यादा जो है समर्थन मूल्य जो है एमएसपी बढ़ाएंगे, उसमें 69 रुपीज बढ़ाया गया। 3100 का जो सरकार दावा कर रही है उसमें पहले जो है मात्र जो है पैसे कम दिए गए, 1100 रुपए बाद में विपक्ष ने दबाव बनाया, तब जाकर उन्होंने बोनस के नाम पर दिया और चुनाव के पहले दिया। अभी सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ में पूर्णता जो है विष्णुदेव साय की सरकार गिरने लगी थी और आम जनमानस जमीन पर था, आम जनमानस सड़कों पर था, आंदोलन कर रहा था। उस आंदोलन को कहीं ना कहीं ढकने के लिए ये इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम प्लान किया गया। भारतीय जनता पार्टी पहले भी इवेंट मैनेजमेंट अच्छा करते आई है और इस बार वही करने की वो कोशिश कर रही थी, पर इस बार जो है जनता बेवकूफ नहीं बनेगी, धोखा नहीं खाएगी, क्योंकि जमीन पर दिख रहा है कि सरकार पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और कानून और किसानों और युवाओं के मामलों में फेल रही है 1.5 साल में। तो आशीष जी, जो कांग्रेस इवेंट करती है फिर आप उसको क्या कहेंगे? क्या वो भी स्टंटबाजी रही है? क्योंकि आपकी सरकार के तहत भी बोरेबासी तिहार चला था। उसके अलावा अगर मैं पूरे ओवरऑल देखूं तो कांग्रेस के द्वारा न्याय यात्रा निकाली गई, क्या वो भी स्टंटबाजी के लिए था? क्या वो भी सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक के लिए था, दिखावा था? देखिए, न्याय यात्रा में हम सरकार में नहीं, हम विपक्ष में हैं और ठीक हमारा है, तो काम आप है बोरेबासी जनता तिहार की का ही आवाज जिक्र कर लीजिए उठाना। फिर। हाँ जी, आप जी, अपनी बात pardon पूरी please? कीजिए आशीष जी। जी, मैं कह रहा हूं कि हम सरकार में नहीं, हम सरकारी पैसों से न्याय यात्रा नहीं कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की वो आवाज उठा रहे हैं जो जनता से जुड़ी हुई है, और यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि सरकार की नाकामियों को, सरकार के फेलियर को जनता के बीच लेकर जा सकें, सड़कों पर लेकर जा सकें और जन जन तक ये अवेयरनेस फैला सके, ताकि सरकार को एक सकारात्मक
सुझाव मिले, सकारात्मक दिशा में कार्य करने का मौका मिले और विपक्ष उनका साथ दे। और विपक्ष का ये दायित्व बनता है कि अगर सरकार की कहीं चूक रह जाती है, कहीं कमी रह जाती है, या फिर सरकार गलत दिशा में जाती है, तो उसे इस बात से सचेत करना कि सरकार सबके लिए है, सरकार छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए है, सरकार यहाँ पर जो आई है वो एक अच्छा काम करने के लिए आई है, ना केवल अपने भाइयों, दोस्तों, अडानी अंबानियों को टेंडर दिलाने के लिए, और ना ही जो है इस तरीके से छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था और भविष्य को खतरे में डालने के लिए। ठीक है वाशु जी, सवाल ये कि जो आप लोग कह रहे हैं कि 40 लाख यहाँ पर जिक्र हुआ था जनता के द्वारा, उसका सॉल्यूशन निकाला गया, और उसके साथ ही जो स्टंटबाजी का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि ये पूरा जो जन योजना निकाली गई थी पूरी तिहार की, सुशासन तिहार की, वो स्टंटबाजी थी केवल। देखिए शगुन जी, स्टंटबाजी किसे कहते हैं और जनता के लिए काम करना किसे कहते हैं, वो आपको स्टंटबाजी वो होता है जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी केवल जाते थे, भेंट मुलाकात के नाम से मंच पर बैठते थे, एक दो प्रश्न कोई पूछ लेता था, वहां से उठ के आ जाते। गांव गांव जाके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लोगों की बात सुन रहे हैं, उसको स्टंटबाजी कहना। जनता के मुख्यमंत्री है, जनता के बीच में जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्यों हो रही है? जनता के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्री है, वो पूर्व मुख्यमंत्री टाइप नहीं, मंच से ही अपना भेंट मुलाकात खत्म करके आते। और दूसरा बात शगुन जी, पारदर्शी तरीके से अभी जो बात आप कर रहे हैं और जो वो आपका प्रश्न था और उन्होंने भी ये सवाल किया, देखिए हम पारदर्शी तरीके से काम करते। पहले मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि पहले फेज में हमने समस्या मंगाई, समस्या मंगाने के बाद उसके बाद वहां पर समाधान शिविर लगाए गए, समाधान शिविर में उसके बाद उसको देखा गया कितने आवेदन आए, किस विभाग के आए, उसको बंटवारा करके उसको समाधान किया गया। उसके बाद अंतरिम चरण में लोगों के पास जाके सारी चीज बताई, पूछी गई और अधिकारीगण भी सारे रिकॉर्ड लेके बैठे, भाई आपका ये समाधान पूरा हो गया है। ये कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखेगा, उनके जमाने में ऐसा होता नहीं था, वो सीधा भेंट मुलाकात करने जाते थे, जनता से समस्या सुनते, कितना सुनते थे वो तो आप सब चैनलों में चला है उस समय। और ये तो पारदर्शी तरीके से काम करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की नहीं आते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आदत है वो हर चीज में भ्रष्टाचार करना, हर चीज में लीकेज करना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत रही है, वो अपने टाइप का सोचेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के काम के पर समर्पित पार्टी, और वो लगातार काम दिख रहा है। माननीय विष्णुदेव साय जी जिस प्रकार से नक्सल मोर्चों में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का काम कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ का भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होगा। लेकिन वो तो ये सवाल कर रहे हैं ना आशीष जी कि आंकड़े कहाँ हैं, ऑफिशियल आंकड़े, वो ऑफिशियल आंकड़ों की मांग कर रहे हैं। देखिए शगुन जी, ऑफिशियल आंकड़े भी जिस समय आने पे वेबसाइट पे डाले, जैसे मैंने पहले ही कहा, वो वेबसाइट पे ही है। जितने आवेदन 40 लाख आए ऑनलाइन, कुछ लोग ऑनलाइन दिए, कुछ लोग वहां दिए, सारे जिसमें पोर्टल पे रहते हैं। इसमें कई ऐसी बातें करना, मुझे समझते पर जनता के बीच जाके आगे अधिक काम हो रहा है, तो कांग्रेस को तो बढ़िया स्वागत करना चाहिए इस बात का। आशीष जी, अगर कोई भी मुखिया या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाकर उनके बीच में जाके पूछता है कि क्या आपको कोई समस्या है, अगर समस्या है तो बताइए, हम हैं आपके बीच में, उसका समाधान किया जाएगा, तो क्या ये गलत है सर? आपको नहीं लगता कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए? नहीं, किसी भी जनता के प्रतिनिधि का जनता के बीच में जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि इसका निष्कर्ष क्या निकला है, इसका रिजल्ट क्या निकला है। मैंने पूछा कि कितने अधिकारियों को आपने सस्पेंड किया है या कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की। जो बात सामने आई थी वहां पर आया था कि जो है बहुत सारी जगह पर जमीनों के लिए जो है पटवारी लेन देन कर रहे हैं, तो आपने कितने पटवारियों को निष्कासित कर दिया। उसके बाद दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये जो एजेंडा है इसे क्यों पॉलिटिकल स्टंट कहा जा रहा है। एक्चुअली ये सारे कलेक्टर्स जो है टीएल मीटिंग लेते थे, सारे कलेक्टर जनदर्शन लेते थे, सारे जो है निगम के कमिश्नर जो है पहले जो है जनदर्शन किया करते थे, शिकायतें डायरेक्ट अपने लोकल जगह पर जाकर लोग देते थे, उसका निवारण होता था। और वही चीज को उस ऑफिस से उठाकर गांव के बीच में ले जाकर पॉलिटिकल स्टंट करने पर सरकार ने ध्यान दिया और उस पर क्या काम किया। एक बात ये बता दें कि इससे कौन सा इशू रिजॉल्व कर लिया गया होगा, कौन सा इशू रिजॉल्व कर लिया गया होगा, क्या कानून व्यवस्था रिजॉल्व हो गई है, क्या वो शिक्षकों की भर्ती कर दी गई है, क्या उसके बाद जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो रहे आए दिन जो शिक्षक रोड पर है, किसान रोड पर है, तो जो धरना पर इतने बार सीएम हाउस का घेराव तो हमने पहली बार देखा है
कि सरकार जुम्मा जुम्मा 2 साल भी 3 साल पूरा भी नहीं कर रही, 2.5 साल पूरा भी नहीं करती है, और इतने सारी चीजों पर सरकार को घेर लिया गया है। और इनके ऊपर तो ये भी आरोप लग रहा है कि ये जो है माइंस का जो है अपनी अडानीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, माइंस को जो है निजीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। बस्तर पे इनका फोकस है, और इनका फोकस कहीं भी नहीं है। उस मेकाहारा हॉस्पिटल जैसे इतने बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में जो है मारपीट हो जाती है पत्रकारों के साथ। चौथा स्तंभ है राजनीति, तो चौथा स्तंभ है देश का मीडिया, वो आज सुरक्षित नहीं है छत्तीसगढ़ में, तो कौन सुरक्षित होगा? ये केवल और केवल स्टंटबाजी है। और विष्णुदेव साय जी को ये समझना होगा कि वो कॉपी पेस्ट करने की अगर कोशिश कर रहे थे भूपेश बघेल जी को, तो शायद उनको आखिर तक करना था, परिणामों पे भी जाना था। उनके भूपेश बघेल जी के टाइम पर त्वरित कार्रवाई की जाती थी, त्वरित अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता था, त्वरित घोषणाएं की जाती थी, त्वरित जो है कार्यक्रम चालू किए जाते थे। इनके सुशासन तिहार में कौन सा कार्यक्रम चालू हुआ, कौन से जनहित के नए मुद्दे आए, और कौन से अधिकारी और कौन सी व्यवस्था पर इन्होंने कार्रवाई की है? ठीक है वाशु जी, तमाम सवाल आशीष जी ने यहाँ पर किए, जवाब उनका। देखिए, आशीष जी को क्या तो पता नहीं है, या तो वो सवाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उनका काम। देखिए, अगर आप मुख्यमंत्री के सुशासन तिहार को करीब से देख रहे होंगे आशीष जी, तो प्रमुख अभियंता से लेके पटवारी से लेके और ठेकेदारों को भी, जिसकी कंपनी अगर कोई भी बनाने का ठेका लिए और गुणवत्ताहीन कार्य कर रहा है, उसको तक ब्लैकलिस्ट करने का काम किया गया। और कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हमको यहाँ पर दिखता नहीं। अरे आपको नहीं दिखने से क्या होता है, जनता को दिख रहा है, हम जनता के लिए काम कर। दूसरी बात ये कह रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है सगुन जी, कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सारा अधिकारी ही जनता के जो निराकरण का बोल है और वही निपटाए। क्या उसमें वहां के विधायक, वहां के सांसद, वहां के मुख्यमंत्री की जवाबदारी नहीं है? निश्चित रूप से जवाबदारी ये भारतीय जनता पार्टी का सोचना है। भारतीय जनता पार्टी इसी देश से काम करती है। अब कांग्रेस का ध्येय अलग है कि वो केवल अधिकारियों से काम लेना चाहते हैं और नेता लोग अपने घर पे आराम से रहें। तो ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है सगुन। भारतीय जनता पार्टी धरातल पे उतर के काम करने वाली पार्टी है, जिसके कारण लगातार जनता हमारा साथ साथ खड़ी हुई है। ठीक, आशीष जी, कांग्रेस सेटिस्फाई आखिर कैसे होगी? जवाब वाशुदी आपके सवालों का दे ही रहे हैं। जो काम कार्यपालिका का है, जो प्रशासन का है, वो प्रशासन ही होगा, प्रशासन का ही होता है। आखिरकार इन्हें जो है अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना है तो ई के सिग्नेचर से होता है, विष्णुदेव साय जी के सिग्नेचर से नहीं होता। दूसरी बात, इनका फोकस कहाँ था? इनका फोकस शिक्षा पे था क्या? नहीं। इन्होंने क्या किया? आत्मानंद स्कूलों की स्थिति क्या कर रहे हैं ये उसको जो है पीएमसी स्कूल बनाने में लगे हुए हैं। उससे कितनी गुणवत्ता बढ़ेगी और कितने स्कूल बर्बाद हो जाएंगे, ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि युक्ति उत्करण में ये कितने स्कूलों को बंद करने वाले हैं या कितने स्कूलों का मर्जर करने वाले हैं। सरकार का पूरा फोकस क्यूआर कोड लगाने में, शराब दुकानों को बढ़ाने में, शराब को बढ़ावा देने में और शराब की बिक्री करने में लगा हुआ है। ये जोमेटो, स्विगी और बाकी ब्लिंकिट से जो है शराब बेचने की तैयारी करने में लगे हैं। उसका बड़ा टेंडर करने की तैयारी हो रही है और उस पर बड़ा भ्रष्टाचार होने की जो आशंका जो है विपक्ष जता रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे थे कि जो बहुत सारे अधिकारियों पे कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी में पुलिस कस्टडी में अगर कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी उस एसपी को दूसरी जगह तबादला करती है और अपनी पीठ थपथपाने लगती है कि देखिए हमने जो है इनका ट्रांसफर कर दिया, बल्कि उस एसपी पर एफआईआर होनी चाहिए थी। तो ये कार्रवाई और एक्शन लेने का जो तरीका है और माइंडसेट है भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत ही ज्यादा वीक है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर दिखता है छत्तीसगढ़ में। और तो हर एक आशीष जी, व्यक्ति आपका जो कहना छत्तीसगढ़ ये है को कि दूर से जब देख से रहा है। बीजेपी सत्ता में आई है तब से छत्तीसगढ़ में कुछ अच्छा काम ही नहीं हुआ है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, नक्सल के मामलों पर जो है अच्छी कार्रवाई चल रही है। पिछले किए गए काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हम उस पर विपक्ष का साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज फेल्ड है तो उसे फेल ही कहा जाएगा ना। मैं उसे ये तो नहीं कह दूंगा कि भाई बधाई हो, आप मेरिट में आ गए। ठीक है, वाशु जी, आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए सगुन जी, कांग्रेस पार्टी से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कच्चे कामों का भी तारीफ करेंगे। जनता के हित के लिए काम हो रहे हैं, वो तारीफ अभी नहीं तो किया मैंने, अच्छा कर रहे हैं आप में है। देखिए ऐसा है आशीष जी, आप 5 साल जनता ने आपको मौका दिया और अभी शराब की बातें कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शराब बढ़। अरे भाई, जो पार्टी गंगा जल का कसम खा के जनता से झूठ बोल के वोट लेके 5 साल तक शराबबंदी नहीं किया, रायपुर में कई जगह प्रीमियम शॉप खुला दी है। ये इतना बड़ी झूठ वाली पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी को बोलती इवेंट करते। भाई आप अपने अंदर झांको, जो जनता से वादा किया उसको पूरा करो।
नहीं कर पाए, बहुत सारे वादे हैं जो पूरा नहीं कर पाए। अब जनता ने आपको विपक्ष में बैठा दिया। 5 साल जनता ने आपको मौका दिया था, अवसर दिया था काम करने का, लेकिन आप नहीं कर पाए। वो भारतीय जनता हमारी पार्टी छोड़िए आज साहब, के आप 5 क्या कर साल रहे हैं ये आज के बताइए। 5 साल और अब भारतीय जनता पार्टी के 1.5 साल कंपेयर कर लेंगे तो भी अंतर आपको पता लग जाएगा कि कितना काम इस 1.5 साल में हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चित रूप से 1.5 साल के अंदर आपने जो 5 साल में नहीं किया वो करके दिखाया है। इसीलिए जनता के साथ, जनता के लिए काम किया जा रहा है। आपके जमाने में तो केवल भ्रष्टाचार हुआ आशीष जी, वो तो आपको ही पता है। 1 लाख करोड़ से ऊपर की राशि भ्रष्टाचार की भेड़ के चढ़ गई जो जनता के हित में लगनी थी। वो पैसा कहाँ है? यही तो है सर, उतने आज का तो लीकेज आपने रोकने धान का चढ़ा काम, दिया, भ्रष्टाचार उतने का तो रोकने का धान खराब काम कर दिया ये आपने। भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, हमारे लोग कर दर्शकों रहे हैं। के आपके क्लियरेंस समय के क्या है? लिए आप दोनों, क्योंकि आप दोनों की सरकारों को 5-5 साल का मौका मिला है, आशीष जी कांग्रेस को भी मिला है और वाशु जी बीजेपी को भी मिला हुआ है, तो आप दोनों 2-3 नाम ही ऐसे काम गिनवा दीजिए अपनी अपनी सरकारों के जिससे जनता खुश हुई हो, तो हमारे दर्शकों को भी क्लियरेंस मिल जाएगी। क्योंकि डिबेट का मतलब तो यही है, बड़ी बहस का मतलब यही है कि हमारी जनता को क्लियरेंस मिले कि आखिरकार पार्टी क्या कुछ सोचती है। शुरुआत आशीष जी आपसे। जी, सरकार की किसानों के कर्ज माफ से लेकर इंग्लिश मीडियम आत्मानंद स्कूल, जो सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करने की कवायद की गई पिछली सरकार में, और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से कानून व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया गया 5 साल, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे जो है महिलाओं को भी जो है हमने पूरी कोशिश की थी कि जितने ज्यादा लाभ दे सके उतने ज्यादा लाभ दे। हम सिलेंडर पर सब्सिडी दे रहे थे, हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल आधा कर चुके थे, हमने जो है छोटी रजिस्ट्री का प्रावधान चालू किया था, हम एमएसएमई में सीएसआईडीसी के लिए जमीन जो है आसान तरीके से दे रहे थे जिसको फिर से सरकार ने बदल दिया, हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, हम जो है राजीव युवा मितान चला रहे थे। ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम कर रहे थे। ठीक है वाशु जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कामों को गिनाएंगे तो महतारी वंदन योजना देख लीजिए, किसानों को 3100 रुपए 21 क्विंटल खरीदे, तेंदुपत्ता को 5500 रुपए प्रति मानक बोरे के दर से खरीदा जा रहा है। 20,000 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम इस 1.5 साल में हुए हैं, अनगिनत काम कहीं हुए शगुन जी। ये कांग्रेस पार्टी अपने जमाने के काम जितने गिना रही है सारे में भ्रष्टाचार हुआ है। राजीव अमितान क्लब देख लीजिए, 132 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की युवाओं के हक के पैसा कांग्रेस पार्टी ने काट गई, इसका हित हुआ उसमें, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हित हुआ, बाकी लोग को, जनता को कुछ नहीं मिला युवाओं के नाम से। यानी इस प्रकार का काम जरूर इसकी, मैं तो कहता हूं शकुन जी, कांग्रेस पार्टी स्कीम लाती ही थी स्कैम करने के लिए, तो उनका आदत है, ये कांग्रेस पार्टी की आदत है, जहां भी रहे वहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पे रहता है। देना तो हमने चालू किया, रमन सिंह जी की सरकार 15 साल की, 3100 रुपए हम दे रहे हैं, 3100 रुपए हम दे रहे हैं, आप तो 2500 रुपए 4 बार में देते थे। 3100 रुपए हम दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भूपेश बघेल ने 2500 से शुरू किया। पूरे देश की बातें गिनवा रहे हैं आप, बात अभी छत्तीसगढ़ की हो रही है। पूरे देश की बातें नहीं गिनवा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि भूपेश बघेल जी ने 2500 रुपए समर्थन मूल्य देना, एमएसपी देनी चालू करी और उसे 2660 2680 तक ले गए, और उसी को उठाकर उसी वादे को लेकर 300 रुपए बढ़ाकर 3100 तक पहुंचाकर ये जो है जनता के बीच चले गए कि हम आपको ज्यादा देंगे। लेकिन क्या अगर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है एमएसपी को, तो केंद्र एमएसपी को लागू क्यों नहीं कर दे रही है? इनकी सरकार है केंद्र में, ये बोले केंद्र सरकार को सबका भला होगा, छत्तीसगढ़ का भी भला होगा। आगे आप देख लीजिए, जो ये आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार की, ये इनकी ईडी और इनकी सीबीआई का जो है कन्विक्शन रेट देख लीजिए, पूरे देश में पिछले 10 साल में कन्विक्शन रेट मात्र 2.5% है ईडी का। ये जितने लोगों पर आरोप लगाते हैं वो अदालत में जाकर साबित नहीं होता है, और आने वाले भविष्य में भी। ठीक है, वो सर अलग मुद्दा है, आज उसके ऊपर ये चर्चा नहीं हो रही है। वाशु जी फाइनल 30 सेकंड आपके पास, फिर मैं आशीष जी का करूंगी, फाइनल कमेंट उनका लूंगी। वाशु जी फाइनल 30 सेकंड। देखिए सगुन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई, सुशासन विभाग स्थापित किया, पूरा मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण अच्छे से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को विकसित 4 उद्योग इस 4 साल में सारे भूमि पूजन हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी को ही नहीं दिखेगा, जनता को सब दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में काम कर रही है। ठीक है आशीष जी, फाइनल कमेंट आपका 30 सेकंड। जी, सुशासन तिहार विभाग का गठन करना इस बात को साबित करता है कि जो मुख्यमंत्री का काम था मॉनिटरिंग करना, उसे करने के लिए असमर्थ होने के बाद फिर एक स्टंटबाजी की गई। ये पूरा 15 महीने जो है 33 जिलों में जाकर सरकारी पैसा व्यर्थ हुआ, इससे जनता का कोई भला नहीं हुआ। और आगे आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सरकारी खर्च पर अपना इवेंट करना ये बंद करें।
ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाशु जी और आशीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो देखिए, फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही राजनीतिक तकरार के बीच में है, जहां विपक्ष का कहना है कि सुशासन तिहार केवल और केवल एक राजनीतिक स्टंट था, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सुशासन तिहार से आमजन की यहां पर मदद हुई है, आमजन की भलाई के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश का मुखिया खुद जन जन के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को जानता हुआ नजर आया। बहरहाल, इस सभी चीजों के ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तकरार के बीच में जनता क्या सोचती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में